वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को फैटिफ की वाइट लिस्ट में पाकिस्तान की वापसी की राह हमवार होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने पाकिस्तान की अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। अक्टूबर में फैटिफ टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने की काविश करने वाली सिविल और मिलिट्री टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खर ने कहा है कि फैटिफ के हवाले से जश्न मनाना कबल अज़ वक्त है। ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल अभी शुरू हुआ है। हम चाहते हैं फैटिफ गैर जानिबदार रहे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए अमूर खारजा का कहना था कि मशावरत के बाद फैटिफ टीम जल्द पाकिस्तान आएगी। ये इख्तिताम नहीं, आगाज़ है। हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। FATF के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में क्रेडिट लेने का मुकाबला ज़ोर पकड़ गया। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी ने कहा कि कौम याद रखे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नून लीग के दौरे हुकूमत में शामिल किया गया। FATF पर जब काम हो रहा था तो इस वक्त इन लोगों ने NRO के लिए इसकी मुखालफत की, जबकि हमाद अजहर बोले मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए PTI हुकूमत ने बहुत काम किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैटिफ से मुतल्लिक दर्जनों कवानीन पास कराए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद बड़ी कामयाबी है। एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान की वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई। GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल यकीनी बनाया। सिंध के बाद पंजाब में भी बिजली बचत प्लान पर अमल करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मशावरत मुकम्मल कर ली। पंजाब में पहले मरहले में रात 9 बजे मार्केटें बंद करने की यह पाबंदी 2 माह के लिए लगाई जाएगी। जुलाई और अगस्त के बाद मजीद फैसला होगा। रेस्टोरेंट्स भी जल्द बंद करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत में 63 कमर्शल मार्केट्स बंद करने की फहरिस्त बना ली गई। हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। अवाम के लिए एक और महंगाई बम की तैयारियां। मुल्क में बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ बढ़ने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में 7.96 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त कर दी। नेपरा दरख्वास्त पर 27 जून को समाअत करेगा। मारूफ TV एंकर और साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत का आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म। कराची की अदालत ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आज सुबह दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। PTI ने लॉन्ग मार्च में जाँ बहक कारकुन के अहल खाना को 90 लाख का इमदादी चेक दे दिया। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर आतिफ खान ने मुतासरा ख़ानदान को चेक देने की तस्दीक की और कहा कि पहले भी 25 लाख रुपए की माली मुआवनत की जा चुकी है। आतिफ खान ने कहा कि मरहूम अहमद जान के बच्चों की कफालत का वादा इमरान खान ने किया था, जिसको पूरा किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश बरसाने वाला सिलसिला जनूबी पंजाब भी पहुँच गया। मुल्तान और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से अबरे करम। चोलिस्तान में खुश्क साली के बाद पहली बारिश हुई। बारिश के बाद चोलिस्तानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बांग्लादेश में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने से 21 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक मानसून बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से 40 लाख अफराद मुतासिर हुए। मकामी मीडिया के मुताबिक बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है। भारतीय सरहद से मुल्हिका इलाकों में शदीद सैलाब का खतरा है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी। अमरीकी खाम तेल आलमी मंडी में $109 फ़ी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5.60% कमी, $113 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती दुल्हा बन गए। मुजफ्फरगढ़ से बारात लेकर पेशावर रवाना। वालदा की याद पर आबदीदा हो गए। कहा खुशी के मौके पर वालदा की बहुत याद आई। जमशेद दस्ती ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप रावलपिंडी में लगाया जाएगा। 26 जून से ट्रेनिंग का आगाज़ होगा। तरबियती कैंप 2 जुलाई तक जारी रहेगा।